हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है ऑफ टू नंबर्स 4 times द स्मॉलर वन इज लेस देन 3 times द लार्जर वन ऑफ 5 इफ द सम ऑफ द नंबर इज लार्जर देन 6 times देयर डिफरेंस बाय 6 फाइंड द टू नंबर्स। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है 49 43, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है 59 43, ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है 43 एंड 47, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि दो नंबर हैं, उसमें से एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो छोटा नंबर है उसका 4 गुना, जो बड़ा नंबर है उसके 3 गुने से 5। हमसे कहा जा रहा है अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है और उन दोनों संख्याओं को घटाया जाता है, जो उसका योग है उसके घटाव के 6 गुने से 6 अधिक है, तो हमें फाइंड उन दोनों नंबर का पता लगाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया वो दो नंबर कौन कौन से, एक एक्स है एक वाई है। उसमें हमने ये डिफाइन कर दिया कि एक्स बड़ा है वाई से, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। तो केस 1 में हमसे कहा गया था कि जो बड़ा नंबर है उसका 3 गुना और छोटे नंबर का 4 गुना, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। यही हमसे बताया गया था कि भैया 4 times ऑफ स्मॉलर नंबर इज लेस देन 3 times द लार्जर नंबर। तो भैया 3 गुने से 4 गुना छोटे वाले घटा देंगे, 3 गुने बड़े वाले से 4 गुना छोटा वाला घटा देंगे, तो हमारा कितना जाएगा 5, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरे केस में कहा गया था कि उनका योग निकालिए और डिफरेंस, योग कितना हो गया x प्लस वाई, और डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस वाई। तो डिफरेंस का 6 गुना जो है वो उनके सम से 6 कम है, या ये कहें कि अगर उन संख्याओं के योग से 6 डिफरेंस के 6 गुने को घटाया जाता है तो कितना आता है 6। तो इसे जब सॉल्व किया गया इस इक्वेशन को, कितना इसका इक्वेशन बना 7y - 5x = 6। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इसलिए किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 3 प्लस है और यहाँ पर सॉरी यहाँ जो x है 3x प्लस है और यहाँ पे 5x जो है माइनस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 15, और इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 15, और दोनों को जोड़ देंगे 15 प्लस 15 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ y बचेगा, y कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमने यही किया, ये देखिए 15 x कैंसिल हो गया, यहाँ -20y प्लस 20y 21y = 25 और यहाँ 18, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा y = 43। इसी तरीके से हमने y की वैल्यू ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 59। तो इस तरीके से हमने देखा कि भैया जो दो नंबर थे हमने मान के रखा था x = 59 आया, y = 43 आया। तो जो हमें जिस नंबर की जरूरत थी वो कितने हैं 43 और 59, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आइए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 2/3 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट्स बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2/5, ऑप्शन नंबर बी में 3/5, सी में 1/2 और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 1 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 2/3, और अगर 1 घटाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो वो हो जाता है 1/2। तो हमें वो फ्रैक्शन बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। फ्रैक्शन आपको अच्छे से पता होगा, जो भी चीजें a/b के फॉर्म में होती है वही हमारा क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, हमने मान लिया a/b है, या कोई भी फ्रैक्शन मानना है जो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे कि p/q के फॉर्म में, x/y के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, 3/5 4/5, ये सब क्या है, सबके सब फ्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो फ्रैक्शन हमने मान लिया a/b। तो हमसे कहा गया था कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 2/3। अब सबसे बेसिकली बात ये समझेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आता है कि हम भूल जाते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर होता है कि डिनोमिनेटर। तो इतना याद रखें, डी फॉर डाउन और डी फॉर डिनोमिनेटर। डाउन मतलब नीचे, जो डिनोमिनेटर होगा वो कहाँ होगा, नीचे। तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, नीचे है, इसलिए ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो दोनों हमने जब 1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू कितनी बताई गई थी 2/3, हमने इक्वल टू 2/3 लिख लिया। फिर से सॉल्व किया, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आया 3a + 3 = 2b + 2। फिर हमने क्या किया 2b को ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया 3a - 2b = -1, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जब दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से देखिए 1 घटा दिया गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो इसकी जो वैल्यू आई है, इक्वेशन आया है 2a - b = 1 आया है। तो इस तरीके से हमें तो भाई यहाँ से इक्वेशन मिल गए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -2b है और यहाँ क्या है -b है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 किया, लेकिन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2b हो जाए। और यहाँ से घटाया तो देखिए इक्वेशन 1 कितना था 3a - b 3a - 2b, तो 3a - 2b माइनस, अब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 - 2b, तो -4a हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू, यहाँ से देखिए -1 और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व हुआ तो -a = 3, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और जब इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके भाई a की वैल्यू 3 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन क्या माना था, a/b माना था, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। और 3/5 किस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन नंबर
बी में दिया गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ जो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, फ्रैक्शन में कोई जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कभी न्यूमरेटर में से घटाया जाएगा, कभी डिनोमिनेटर में, कभी दोनों से घटाया जाएगा। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई या डिवीजन करने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन आएगा हम उसी की इक्वल रखेंगे। जैसे यहाँ कहा गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के बाद फ्रैक्शन हो जाता है 2/3। इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो हमने मान रखा है उसमें 1 ऐड कर दिया अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए लेकिन फ्रैक्शन से अगर रिलेटेड आ रहा है तो फ्रैक्शन सबसे पहले आप a/b मान लीजिएगा, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। और फ्रैक्शन इसी तरीके से a/b के फॉर्म में p/q या x/y ऐसे ही लेट किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।